related to the Good Friday. आज का मैसेज गुड फ्राइडे का असल शुक्रवार का अनुसार ही है And I have chosen the topic और हमने इस विषय ली हूँ। that is the good news वहाँ असल संदेश है that you are loved. This is the topic that I'm going to share with you. You are loved. आपको प्यार किया जाता है. आपको प्रेम किया जाता है। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes we were imagine. Sometimes we are going through and we are thinking that nobody loves us. कभी कभी हम लोग का जीवन ऐसा घटना घटती है कि हम लोग को लगता है हम लोग को कोई भी प्यार नहीं करते, हम लोग अकेले हैं। And sometimes we think that nobody like us. और हम लोग को कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई भी हमें प्यार नहीं करता या कोई भी हमें लाइक नहीं करता। We feel lonely. हम लोग अकेलापन का महसूस करते हैं। We feel that nobody stay beside me. और हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारे साथ में हमारे पास में कोई भी नहीं है। And sometimes we don't have the place and the persons that I can lay my head and share my sufferings and my pains. और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर में हम हाथ रख के अपना दुख सुख का बातचीत कर सकें। Sometimes we feel that nobody can understand my feelings, my sorrows, the pains that I'm going through. कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जो दुख जो कष्ट में होते हुए मैं जा रहा हूँ उसको सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसा लगता Because है। that if I share my pains, the people they will laugh at me. और जब हमको ऐसा लगता है कि जब हम अपना दुख के बारे में बताएंगे तो लोग हंसेंगे, ऐसा लगता है, हंसी मजाक उड़ाएंगे। That pains we keep just inside alone. और वो दर्द हम लोग अपने हृदय के अंदर में दबा लेते हैं। But the good news that I will bring to you this afternoon. आज के ये मध्याह्न के समय में मैं आपके साथ शुभ संदेश लेके आई हूँ। That you are loved. Hallelujah. उसका विषय कि आपको प्रभु प्यार करता है, आप प्रेम है, आपको प्रेम करता है। You are loved by God. आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं। It doesn't matter people they like you or not. इसका मतलब यह नहीं कि लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं, It doesn't matter people they love you or not. और लोग आपको प्रेम करते हैं कि नहीं, इसका मतलब नहीं है। It doesn't matter that nobody will stand with you. और इसका मतलब कोई भी आपके साथ खड़े रहे या न रहे, उसका मतलब नहीं। But know that God is always with you. He loves you. लेकिन आपको यह जानना होगा परमेश्वर सदा सर्वदा आपके साथ है और आपको प्यार करता है। The glorious gospel of grace और परमेश्वर का महिमा का अनुग्रह clearly and simply tells that Christ died a sacrificial death. That Christ died on a sacrificial death on the cross. और प्रभु का जो मृत्यु बलिदान स्वरूप का मृत्यु जो कलवरी का क्रूस में हुआ, To pay the price for our sins. आप और मेरा पापों का मजदूरी देने के लिए वो मारा। And to break the powers of sins from our life. और आप और मेरे जीवन में जो पापों का क्रस था, पापों का श्राप था, वो तोड़ा गया। The sins that bind and the chains of bondage of Satan. और ये पापों के द्वारा शैतान ने हम लोग को बांध के रखा था, चैन का बांधा जैसा And बांधा these हुआ था। chains nobody can break. और ये जो बांधा हुआ चैन था ना, रस्सी जो था वो कोई भी तोड़ नहीं सकता। But it is the sacrificial death of Christ Jesus on the cross the chain has been. लेकिन यीशु प्रभु का जो कलवरी का क्रूस में मरा हुआ वो मृत्यु ही बलिदान स्वरूप का मृत्यु ही वो चैन से, वो बंधन से आप और मुझे आजाद करता है। Jesus he came to this world यीशु इस संसार में इसलिए आया to express the indescribable love of God to us. और उसका वो कभी खत्म नहीं होने वाला वो प्रेम आप और मुझे प्रकट करे, इसलिए वो आया। Indescribable means जो कभी बयान नहीं कभी बयान कर नहीं सकने वाला प्रेम प्रकट करे। And how do we know that God loves you and I? अब कैसे हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर आप और मुझे प्यार करता है? There is one Bible verse is a very familiar. Even the small kids also they buy us this verse. और बाइबल में एक वचन ऐसा है, छोटे छोटे संडे स्कूल का बच्चा भी इस वचन को याद करते हैं। That we will look into the Gospel of John chapter 3 verse 16. योना की सुसमाचार की पुस्तक 3 का 16वां पद। Who remember this verse? किसको याद है ये वचन? Very the familiar verse. ये Who बहुत remember this प्रसिद्ध verse? वचन है। This is a very important verse in the Bible. बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण वचन है।
उसने जगत से ऐसा प्यार किया क्योंकि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पावे। This is the good news. यही है आपके लिए आज सुबह संदेश मेरे प्रियो। For God so loved the world. परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। You can say it like this. आप लोग ऐसा बोले, For God so loved me. हाँ, परमेश्वर ने हमको ऐसा प्रेम किया। बोलिए, अपने आप को बोलिए। ऐसा बोल के परमेश्वर ने हमको ऐसा प्रेम किया, हमको ऐसा प्रेम किया, अपना लौटा पुत्र उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किसको प्यार किया? हमको God loves us. परमेश्वर ने हम लोग को प्रेम किया, But God, He loves His own begotten Son also. लेकिन उसने अपना एकलौता पुत्र जिसको प्यार करता था उसको भी, He loves Him so much. उसको बहुत प्रेम करता था, अपना एकलौता पुत्र Jesus को। is the Son of God, यीशु परमेश्वर का पुत्र है and God loves Him very much और परमेश्वर उसको बहुत प्रेम करते हैं because He is His Son. क्योंकि उसका वह अपना पुत्र है। And how do we know that God loves Jesus? अब कैसे हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर यीशु को प्यार करता है? If you read in Matthew, in the Gospel of Matthew chapter 3 verse 17, 3:17 पद सुसमाचार मत्ती की पुस्तक में पढ़ेंगे। Jesus, when He went to take the water baptism, जब यीशु ने जल का बपतिस्मा ले रहा था, then the voice of God came. और परमेश्वर का आवाज आया, This is my son देखो यह मेरा प्रिय पुत्र है that I am well pleased. जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Even though God so loved, God loved His son so much, और परमेश्वर अपना पुत्र को बहुत प्यार करता था, but because of you and I, परमेश्वर आप और मुझे भी He gives His own begotten son. In His उसने love आप और to us. मुझे भी प्यार करता है, इसीलिए उसने अपना एकलौता पुत्र को आप और मेरे लिए दे दिया। God, He loves the world. परमेश्वर संसार से ऐसा प्रेम करता, The world means human race. संसार का मतलब मनुष्यों जाति, मनुष्य का जाति। Because God loves the human race, परमेश्वर मनुष्य जातियों को प्यार करता He gave His only son. ताकि वो अपना, When God created man, परमेश्वर ने जब इंसानों को बनाया, we'll go back to the Old Testament. पुराना नियम में हम जा रहे हैं, God's creation time, परमेश्वर का सृष्टि का जमाना में when God created men and women, परमेश्वर ने जब मर्द और क्या महिला और पुरुषों को बनाया, इंसान God को बनाया, created them in one purpose. एक उद्देश्य लेकर उसने बनाया था, They should glorify God. ताकि उद्देश्य क्या था? परमेश्वर की महिमा करे, They will have fellowship with God. परमेश्वर के साथ संगति करे। But you know, when you read in Genesis chapter 3, क्या आप जानते हैं जब उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, man fall into sin. इंसान पाप में पड़ जाता। How? कैसे? By disobedience to God. परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने के चलते वो पाप में फंसता, So the sin has entered into the world, और ये पाप संसार में उन लोगों के द्वारा आ and जाता। because of sin, the man and God has been separated. और ये पाप इंसान और परमेश्वर का बीच में बादल बन के आया, अलग कर दिया, Because sin has standing in the middle of God and man. क्योंकि वही पाप इंसान और परमेश्वर के बीच में खड़े रहा। So man cannot come to God and God cannot come to man. परमेश्वर के पास मनुष्य भी डायरेक्ट आ नहीं सकता और परमेश्वर भी मनुष्य के पास डायरेक्ट आ नहीं सकता। Why? Because in the middle already stands क्यों? sin. That's क्योंकि called वो sin. पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप आ गया, इसीलिए। So because of sin, man and God now they are separated. और ये पाप का कारण परमेश्वर और मनुष्य अलग हो गए, They don't have fellowship each और other. इंसान और परमेश्वर में अभी एक दूसरे में संगति नहीं रहा। And they are not close now. अभी ये परमेश्वर और इंसान नजीक नहीं रहे। So but God loves people so much, लेकिन परमेश्वर इंसानों को बहुत प्यार करते हैं, but He hates sin. लेकिन वो पापों को घृणा करता है। We have हालेलुया। to
we have to remember and to know that God's love to people, पर हम लोग को याद करना होगा परमेश्वर इंसानों को प्यार करता है, but He hates sin. लेकिन पापों को वो घृणा करता है। It doesn't mean that God hates the sinners. और इसका मतलब यह नहीं है कि पापियों को प्रभु घृणा करता, ऐसा नहीं है। पाप को God घृणा loves the sinners, और पापियों को तो प्रभु प्यार करता, but He hates the sins that they did. लेकिन उसने जो पाप करता है ना उस पाप को सिर्फ प्रभु घृणा करता है। हालेलुया। So, because God hates the evil, the corrupt, परमेश्वर खराबी और खराबी चीजों को घृणा करता है, and these sins lead the soul to the lost eternity, और- eternity death. और ये पाप लोगों को अनंत अनंत का मृत्यु में ले जाता है। यही पाप लोगों को अनंत का मृत्यु में लेके जाता है। And these sins, what is the sin? और ये पाप क्या है? पहला नंबर यह जाने, Which is against God. जो परमेश्वर का विरोध में खड़े रहता हुआ क्या है? पाप है। So that this the sin has blind the people so that they cannot see the truth. ये पाप जो परमेश्वर और इंसानों के बीच में बाधक बनता है, यही पाप इंसानों का समझ शक्ति को बहरा बना दिया। That's why Paul in 1 Corinthians पौलुस पहला कुरिन्थी का or in 2 पुस्तक, Corinthians सेकंड कुरिन्थी का पुस्तक में पौलुस ऐसा बोलता, chapter 4 verse 4. Chapter 4 verse 4. 4 2 सेकंड कुरिन्थियन 4 का 4 में ऐसा बोलता, It says like this: Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक 4 का 4 में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप है उसके तेजस्मय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। He हालेलुया। thinks यहाँ ऐसा Satan, बोलता who है, is the god of this world, शैतान जो इस संसार का ईश्वर के रूप में माना गया है, he is the king of this world. इस संसार का राजा के रूप में माना गया है, And what he did to the people, और उसने लोगों के लिए क्या किया? to the unbelievers, और विश्वास नहीं करने वालों के लिए he covered their eyes so that they cannot आँख see the में truth. पर्दा डाल दिया है ताकि सच्चाई को देख ना सके। So because they are unable to see the truth, और जब वो लोग सच्चाई को देख ही नहीं पाते हैं, because they are blind, क्योंकि वो लोग अंधे हैं, they cannot see the glorious of the gospel that's hidden in the Bible. परमेश्वर का महिमा युक्त सुसमाचार को लोग देख नहीं They सकते। cannot understand about Jesus. पढ़ लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे यीशु के बारे में। Why? क्यों? Because already blinded their eyes. अंधा बना दिया है, पर्दा डाल दिया है, Already that. पाप उन्हें पर्दा डाल दिया। So Satan is the god of this world. इस संसार का ईश्वर ने ऐसा कर दिया, लोगों को अंधा बना दिया। They cannot understand the message. सुसमाचार का संदेश में लोग समझ नहीं पाए, So now because of this, और इसी के कारण when you are sick, जब आपने पाप किए and God will punish. और यदि पाप करते तब प्रभु दंड भी देता, So because God is righteousness. क्योंकि God is परमेश्वर righteous. धार्मिक परमेश्वर है, And righteous and sin, righteousness and sin, they don't have. धार्मिकता और पाप एक साथ में रह नहीं सकते, धर्म और पाप एक साथ में रह नहीं सकते। So because God is righteous, अब इसी के कारण परमेश्वर धार्मिक है, and He called you and I also to live a righteous life. इसीलिए उसने आप और मुझे भी धर्मी बनने के लिए बुलाया। He says, हालेलुया। you be holy because I am holy. इसलिए वो बोलता तुम पवित्र रहो जैसे मैं पवित्र हूँ। If you continue to live in sin, the wages of sin is death. और यदि आप लगातार पाप में जीवित रहने चाहते हैं तो पाप का मजदूरी मृत्यु है बोल के बाइबल कहती In है। Romans chapter 6 verse 23, और रोमी का पुस्तक 6 का 23 कहता, it says the wages of sin is death. और पापों का मजदूरी मृत्यु है बोलता। In the spiritual death, वो आत्मिक मृत्यु का बात कर रहा we है। may live in this body, इस शरीर में तो हम लोग रह सकते हैं we breathe जिंदा, and we breathe, लेकिन हम लोग सांस भी ले सकते हैं, हम लोग चल सकते हैं, but the spiritual life has been dead. लेकिन आत्मा में हम लोग मृत्यु बन जाते हैं। And this death, these sins will lead
और ये मृत्यु हम लोग को अनंत अनंत का मृत्यु में लेके जाता मेरे प्रियो। That is the hell. और वो नरक है, God has been prepared for Satan and for his वो followers. नरक जो परमेश्वर ने शैतान के लिए तैयारी करके रखा था वही नरक है वो। So now as we learn from the Bible, इसलिए बाइबल से हम लोग को यह ज्ञान होता है। every members of the human race are sinners. आप जानते हैं पापियों का मनुष्य जाति का पाप का बारे में, Who has fallen short from the glory of God. ताकि वो पाप परमेश्वर को महिमा से रहित कर देता। In Romans chapter 3 verse 23. और 3 का रोमी का 23वां पद। Last Sunday Pastor Gio, so he was preaching about गत संडे हम रविवार मैंने उसका बारे में बताए थे। and man has fallen short from the glory of God. परमेश्वर का महिमा से रहित हुए हैं पाप के कारण बोल के हमने बताए। So all are deserving to receive the death. और हम लोग सब लोग जो पाप में जीते पाप का सेवा करते हैं वो मृत्यु के भागी बन जाते हैं Eternal separation from God. और अनंत अनंत परमेश्वर से अलग हो जाना। Why? क्यों? Because of the sin. पापों का कारण। हालेलुया। Because we disobey God. और परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करके मेरे प्रियो, And this disobedience leads us to sins against God. और ये परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करना हमें पाप की ओर लेके जाता It है। was God who proposed that the only way man's death sentence could be saved was if a perfect sinless man was willing to pay the price for sin. और लेकिन परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति को तैयार किया है जो पापों के लिए एक ही बार मरा और वो सारे लोगों का पाप के खातिर वो एक बार मरा, बल्कि यह वचन कहता है God wants one man who is sinless, who is sinless, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जो पाप रहित था who is willing to die for the और sinner. वो पाप रहित इंसान अपने आप में मरने के लिए तैयार रहा, But no one was good, no man was good enough to die for the sinner. लेकिन इंसानों में कोई भी पाप रहित नहीं था। कोई भी इंसान पाप रहित नहीं होने के कारण Because the Bible tells us बाइबल का बताती है all are sinners. सबने पाप किया है They have fallen short from the glory. और इसलिए परमेश्वर का महिमा से रहित है So man, nobody can save him. और इंसान अपने आप को या दूसरा इंसान को बचा नहीं सकता पाप से बोल के वचन दिया। Because only the sinless man can save the sinner. और एक पाप रहित इंसान ही परमेश्वर में इंसानों को मेलन करवा सकता है, पाप से बचा सकता है। So God, out of His love, परमेश्वर अपना प्रेम के अनुसार God gave His only begotten उसने अपना एक लौटा पुत्र दे दिया मेरे प्रिय। हालेलुया। Jesus is the sinless man. यीशु पाप रहित इंसान थे, The perfect man. वो पूर्णता का इंसान That थे He could save you and I. ताकि वो ही आप और मुझे बचा सके। Because we find in 1 Corinthians chapter 5 verse 21. पहला कुरिन्थी 5 का 21 पद में हम लोग पास हैं। Let us read. पहला कुरिन्थियों 5 का 21। पहला कुरिन्थी पुस्तक 5 का 21। Second Corinthians. सेकंड नहीं, Second पहला Corinthians. नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21। 2 Corinthians. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for sin, so that we could be made right with God through Christ. दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 ऐसे कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Hallelujah. 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 He said, for God made Christ, who never sinned. और परमेश्वर यहाँ बोलता परमेश्वर ने उसको ठहराया जिसने कभी पाप ही नहीं किया था। Jesus, He lived amongst the people, और यीशु तो लोगों के बीच में रहा but He never sinned. लेकिन कभी पाप नहीं किया। He lived 33 years here on earth, 33 साल तक वो पृथ्वी में रहा, but He never sinned. कभी पाप नहीं किया। The Bible tells us. बाइबल बताती है And that's why He is the perfect man, sinless man to die. इसीलिए वो पूर्णता का इंसान, जो पाप रहित इंसान, जो इंसानों को बचाने के लिए पाप के खातिर मरे। So हालेलुया। that He, through Him, He offering for our sins. और उसी के द्वारा हम लोग धार्मिक बन जाएं। हालेलुया। He can make right with Him. हम लोग को
फ्रेंड दोस्त आपका पाप को क्षमा कर नहीं सकते हैं। Your relatives cannot save you from sin. आपका पापों से आपका अपना रिलेटिव लोग क्षमा कर नहीं सकते हैं। I cannot save, you cannot save by yourself. मैं बचा नहीं सकता हूँ अपने आप को, आप बचा नहीं सकते हैं। But only one thing that we can save from sin. एक ही जो स्वर्ग में से परमेश्वर ने दिया वो यीशु मसीह, वही वहाँ पर मेरा पाप से हमें बचा सकता By है, believing in Him. ताकि उसमें रहते हुए By believing in Him. हाँ, Believe. और उसमें विश्वास करने के द्वारा, Because the Bible tells in John chapter 3 verse 16, anyone who believes in Him shall not perish but have eternal life. क्योंकि उसके द्वारा उसमें बाइबल ऐसा बोलता है जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पावे। Hallelujah. Hallelujah. This is the good news for all of us, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई बहनों, ये यहाँ पर मेरे लिए शुभ संदेश, That Jesus, He died on the cross यीशु मसीह कलवरी के क्रूस से मारा गया while we were sinners. जब आप और हम पापी थे, While we were sinners, Jesus, He died on the cross. जब आप और हम पापी थे तो यीशु कलवरी के क्रूस से मारा गया। Jesus not only He died only for you who believe, but He died for all the human race. यीशु खाली आपके लिए मेरे लिए जो विश्वास करते हैं उनके लिए ही नहीं, You know, लेकिन उनके लिए भी Jesus जो did not- पाप में रहते हैं उनके लिए भी यीशु मारा गया। Jesus, He died for the past, for the present, and for the future generations. यीशु का बीता हुआ कल के लिए और अभी वर्तमान के लिए और आने वाला दिन के लिए यीशु सदा के लिए मारे गए। And His crucifixion is sufficient and enough for those who believe. और उसका बलिदान जो क्रूस पर बलिदान हुआ वो पूर्णता में संपूर्णता में है। We did not deserve to receive the forgiveness of God. हम लोग इतना योग्य के नहीं थे कि हम लोग अपना पापों को क्षमा मांगने योग्य बने, But God loves us so much लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को प्रेम किया, इसीलिए to demonstrate His love. उसने अपना प्रेम को दिखाया कलवरी का क्रूस पर। Let us read in Romans chapter 5, रोमी का पुस्तक 5वां अध्याय पढ़े, verse 6 to 8. 5 का 6 से 8। Romans, रोमी का पुस्तक 5 6 से 8। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस विधि से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमेन। पीछे पीछे हाँ, मेरे पीछे बोलिएगा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मारा गया। आमेन। Hallelujah. While we were sinners, Jesus died for जब हम लोग पापी थे तभी यीशु हमारे लिए मारा गया। Before I seek Him, तो हमने उसको खोजने का पहले, He seek me. ढूंढने का आगे उसने मुझे ढूंढ के निकाला। Before I choose Him, He chose me. मैंने उसको ढूंढने का आगे उसने मुझे चुन लिया। नाम को पुकारा करने का आगे उसने मेरा नाम को पुकारा किया। Before I know Him, He knew me. जो उसको जानने का आगे वो मुझे जानता था। Hallelujah. Hallelujah. How amazing, how wonder God loves us. कितना आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर आप और मुझे प्यार करता He है। knows you before the foundations of this world. और इस संसार का नींव डालने के आगे ही परमेश्वर आपको जानता He है। loves you with His everlasting love. उसका अनंत अनंत का प्रेम से आपको प्रेम करता है। His love is so perfect, उसका प्रेम पूर्णता में है मेरे को, and He never denies. और वो कभी इनकार नहीं करता, He never rejects. वो कभी आपको रिजेक्ट नहीं करता, He never ignores. कभी आपको इग्नोर नहीं करेगा। Whenever you come to Him, जब आप उसको बुलाएंगे, say, my dear Heavenly Father, और आप जैसे मेरे प्रिय स्वर्गीय पिता, I come to you. मैं तेरे पास में आता हूँ And पिता। also all my beloved children come to me. और वो बोलता है मेरे प्रिय बेटा और बेटियां आओ
के दे दिए। Hallelujah. Hallelujah. Not only he died on the cross, खाली वो क्रूस पर मरा नहीं है मेरे प्रिय, but he came to forgive for you. And आप और मुझे क्षमा किया, आप और मेरा पाप हो, he came to give you the new life. और आपके लिए नया जीवन दे दिया, He comes to give you the eternal life. आपको अनंत जीवन दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। So, इसीलिए मेरे प्रिय we are justified. We have no longer condemnation. हम लोग अभी न्याय का Condemned. In हम लोग- Romans chapter 8 verse 1. और रोमी का 8 अध्याय का 1 पद में Romans chapter 8 verse 1 says, So now there is no condemnation for those who belong to अभी Christ. उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है जो उस पर विश्वास करते So हैं। now there is हालेलुया। no condemnation. हम लोग कोई दंड की आज्ञा नहीं है मेरे प्रिय I और have मेरे been ऊपर। justified. हम लोग बचाए गए लोग हैं। We have been justified. और अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि ये शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। We are हालेलुया। justified. और धार्मिक बनाए गए लोग हैं। Jesus, we have come to offer a one free gift. परमेश्वर अभी एक फ्री का उपहार हम लोग को देने चाहिए। You know, whenever you go to the mall, आप जब भी मॉल दुकान में कहीं भी आप जाते हैं, buy one get one हाँ, free. एक फ्री। एक खरीदो तो दूसरा साथ में मिलेगा बोल के आप लोग जानते हैं। So everyone will rush into that buy one get one. और सब लोग उसी के ऊपर में झूमते हैं कि एक खरीदो दूसरा मिलेगा। Right? उसी में। Because what? Free. क्यों? क्योंकि एक वहाँ फ्री मिल रहा है इसीलिए। So here, यहाँ भी Jesus also he came to offer one free gift. एक फ्री का उपहार आप और मुझे Do you ऑफर want to करते हैं। take this free gift? क्या ये फ्री का गिफ्ट लेने चाहते हैं आप? You do not need to pay the price. आपको इसके लिए दाम देने की जरूरत नहीं है, Because Jesus already paid the price for you. यीशु ने गोलगोथा क्रूस में आपके लिए पे कर चुका है, That is दाम the- चुका दिया है। That is the big price that you and I cannot pay. और ये प्राइस हम लोग दे नहीं सकते हैं जो यीशु ने दे चुका है। But Jesus, he paid for you. लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है, हम लोग पैसा से उद्धार को खरीद नहीं सकते। You cannot go to heaven with to buy पैसा money. से स्वर्ग जा नहीं सकते पैसा के But द्वारा। this is a free gift. लेकिन वो जो क्रूस में मरा हुआ है यीशु फ्री में आप और मुझे दे रहे He हैं। already made a free gift for you, preparing the way. आप और मेरे लिए मार्ग को तैयार किया है उपहार के लिए। And to receive this gift, ये जो इसको लेता है there is only one condition now. एक ही कंडीशन है, शर्त है वहाँ। You will agree with this condition? आप लोग मंजूर है एक शर्त पे? Free gift, everyone wants to take, फ्री का गिफ्ट लेने चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है, but only one condition. एक शर्त है। What is that condition? वो शर्त क्या है? What is the condition? क्या है शर्त फ्री को गिफ्ट पाने के लिए? What condition Jesus he put? क्या शर्त रखा है यीशु ने? Believe in विश्वास करो, Hallelujah. वचन पढ़ना होगा, Hallelujah. विश्वास You करना can होगा। freely ये receive, विश्वास करने से freely give. उद्धार आपके पास मिलेगा। So फ्री में। you don't need to pay with money, with any पैसा price, पैसा से खरीदने की जरूरत नहीं है सर्वेश्वर को, but just to believe in. लेकिन आपको विश्वास करना होगा यीशु में। Believe is enough. और विश्वास करना इतना ही काफी है You will be saved. ताकि आप बचाए If you जाएंगे। believe in the Lord Jesus Christ, आप जब यीशु में विश्वास करेंगे you will be saved. आप बचेंगे। Not only you, खाली आप अकेले नहीं, all your family. आपका पूरा Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Jesus says in John chapter 3 verse 16, whoever believes in him will not perish but have everlasting. इसलिए यीशु 3:16 यूहन्ना में बोलता जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पावे। Hallelujah. Hallelujah. That is the life everlasting. यही है अनंत अनंत का जीवन मेरे लिए, Forever and ever. अनंत अनंत तक के लिए। One day we will see Jesus face. हम लोग एक यीशु को फेस टू फेस हम लोग देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Jesus, why he died on the cross? यीशु क्रूस का क्रूस पर मारा गया। He loves you and I. आप और मुझे प्यार करता है Because इसीलिए, you are loved. क्योंकि आप प्रेम है, You are so precious. आप महत्वपूर्ण है, You belong to him. आप उसके हैं, You are his children. उसके बच्चे हैं। And he wants you to come together. To come इसलिए- spend
He loves you. इसलिए ताकि He gives His वो life. आपको प्यार करता हुआ Anyone, if anyone loves you, क्या if anyone loves you, यदि कोई आपको प्रेम करे, they want to give something. कुछ आपको देने चाहता है, If you love somebody, यदि कोई आपको if you प्यार love करे, somebody, if you love somebody, यदि आप किसी को प्रेम करें, you want something to give. कोई ना कोई चीज आपको देने का मन It होता है, doesn't matter big or small, छोटा हो या बड़ा, उसका मतलब नहीं। but you want to express the love that you have inside your heart. आपका भीतर हृदय से कुछ चीजें देने चाहते हैं, Why? क्यों? You want to show. आप दिखाने चाहते हैं अपना प्रेम। But God, He loves you and I so much. परमेश्वर आप और मुझे बहुत प्रेम करते हैं। What He did, क्या उसने किया? demonstrate उसने अपना प्रेम को दिखाया क्रूस के ऊपर, वो मरा आप और मेरे लिए। Hallelujah. Hallelujah. Just like that, last time Pastor said, he was preaching the power of the cross. इसलिए गत रविवार मैंने क्रूस का सामर्थ्य के बारे में प्रचार कर चुके हैं। So I don't want to repeat that again, अभी दोहराने नहीं चाहती हूँ। but we believe on the cross. हम लोग क्रूस पर मरा हुआ यीशु के ऊपर हम विश्वास करते हैं। Jesus, He is the King of glory, यीशु वह महिमा का राजा है and He is the darling of heaven. और Hallelujah. स्वर्ग का राजकुमार है और प्रिय है। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। He is the darling of heaven. और स्वर्ग का He प्रिय came है down वो। from heaven आमेन। because He loves you and I. ताकि आप और मुझे प्यार करते हैं Now He dwells inside of you and I, और आप और मुझे के अंदर वो रहते हैं, inside my heart, मेरा हृदय के अंदर, inside your heart. आपके हृदय के अंदर। We don't need to look for Jesus here and there इधर उधर यीशु को खोजने की जरूरत नहीं है। because Jesus is in your heart. यीशु आपके हृदय के अंदर है He loves you. और वो आपको प्यार करते हैं। Hallelujah. Amen. So let this word ये वचन be encouraging you. आपको उत्साहित करने Don't चाहते feel हैं। lonely अकेला महसूस Don't be मत कीजिए unloved. और Don't feel प्रेम unloved. रहित मत बनिए। because you know that आप जानते हो God loves you. so परमेश्वर much. आपको पूर्णता में प्यार And करता His है love is so perfect. और उसका प्रेम पूर्णता है। He never rejects you. कभी आपको इनकार He नहीं never करेगा, ignores you. आपको कभी He never इग्नोर hurts नहीं you. करेगा, He never hurts you. कभी आपको दुख नहीं देगा, दुख नहीं पहुंचाएगा। He will always make you joy. आपको हरदम आनंद और शांति का जीवन जीता है। Hallelujah. So let the peace of God परमेश्वर का शांति be with you all. आपके साथ रहे। God आमीन। bless you.